अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे आप लोगों को, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे, सरफराज रखे। ज़मीनी फ़ितनों से, आसमानी बलाओं से, अशरार के शर से, ज़ालिमीन के जुल्म से, गाज़िबीन के गज़ब से, हासिदीन के हसद से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुकम्मिल आप लोगों की हिफाजत फ़रमाएँ। आप ही नहीं, आपसे मुंसलिक जितने हैं अल्लाह ताला सब की हिफाजत फ़रमाएँ। अल्लाह अपने ज़िक्र और अस्कार की तौफ़ीक़ दे, नमाज़ों की पाबंदी आपसे कराए, अपनी बारगाह में सजदे कराए, वालिदैन की खिदमत करना आपके लिए आसान फरमा दे। प्यारे बच्चों, हम जो है सेक्शन पेपर 3 कर रहे थे, उसके अंदर लास्ट क्लास में हम लेटर देखे थे। अब इस क्लास में हम सेक्शन नंबर 12 से करेंगे कि इसके अंदर जो है ना क्या चीज़ आई है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। प्यारे बच्चों, ये सेक्शन नंबर 12 ग्रामर से है, बहुत आसान है, समझ गए तो, नहीं समझे तो पूरे आपके मार्क्स जा सकते हैं। 8 मार्क्स का सेक्शन है, सेक्शन नंबर 12। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 12, इसके अंदर 2 पार्ट है, ए और बी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले, सबसे पहले ए, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 में ए, इसके मार्क्स क्या है साहब? 12 के जो है 4 × 1 4, वैसे ये 8 मार्क्स का है। ए के 8 4, बी के 4। तो जो है ना फर्स्ट जो है हम कर रहे हैं आइडेंटिफाई। क्या करना है साहब इसके अंदर? सेक्शन नंबर 12 ए में, 12 ए में क्या करना है? आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई बोल दो बेटे, पहचानिए। आइडेंटिफाई किसको पहचानना है साहब? पॉजेसिव फ्रेज। हाँ देखिए, अम्मी पापा हमेशा बोलते रहते हैं पहचानो, अच्छे को पहचानो, बुरे को पहचानो, तुम्हारी दोस्त ऐसी है, तुम्हारे उन्हों ऐसे है, इन्हों ऐसे है। दिन को पहचानो, रात को पहचानो, काले को पहचानो, गोरे को पहचानो। बताने का मकसद ये है, ये ग्रामर भी कराने का मकसद यही है आपको कि अच्छे और बुरे की आपको तमीज़ हो जाना, समझ में आ जाना कि ये क्या है। बस आसान है, समझ लिए तो आसान है, इसीलिए बताया गया ना, समझे तो खुदा है, नहीं समझे तो पत्थर है। चलिए साहब, तो हम यहाँ पे करना है पॉजेसिव फ्रेज। पॉजेसिव फ्रेज एक सेंटेंस हम आपको दिया जाएगा, ऐसे कितने करना है मोल साहब? इन एनी फोर 4 करना है। तो हमारे को 4 से ज़्यादा दिए जाएंगे ऑफ द सेंटेंसेस। हमारे को जो है 4 से ज़्यादा देंगे, इस बार तो उससे भी ज़्यादा देने के बारे में चल रहा है। 4 हमारे को करना है। क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और हम उसको आइडेंटिफाई कैसा करना है, आइए वो देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आए साहब? देखिए अब ये है क्वेश्चन 1, सय्यारतुल मुदीरी मिनल याबान। सय्यारतुल मुदीरी मिनल याबान। अब सबसे पहले एक पहचानने आ गया तो आपको दूसरे पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। सय्यारतुल मुदीरी मिनल याबान, हम आपको बताए थे इसके अंदर क्या करना है? पॉजेसिव फ्रेज। पॉजेसिव फ्रेज को क्या बोलेंगे हमारे पास अरबी में? क्या बोलेंगे? मुरक्कब इज़ाफ़ी, अल इज़ाफ़ी पॉजेसिव फ्रेज। मुरक्कब इज़ाफ़ी के कितने पार्ट है आपको मालूम है? 2 पार्ट है। पहले पार्ट का नाम क्या है? मुज़ाफ़। दूसरे पार्ट का नाम क्या है? मुज़ाफ़ इलैह। याद रख लीजिए, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। क्या शान है मुज़ाफ़ की? शान, अरे की कोई शान होती है, उसके कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, बगैर उसके वो मंजर आम पे नहीं आया। आप हैं, आप मुकम्मिल शान वाले हैं। क्यों? आप क्यों शान वाले हैं? नहीं मैं ऐसे नहीं हूँ सर, मैं शान वाले नहीं साहब, आप ऐसे से जुड़े हुए हैं कि जो शान वाला है। आपका रब जी शान है, आप उससे जुड़े हुए हैं, आप भी शान वाले। जो जितने जुड़ गए, अब देखिए साहब, हीरा है, उसको सोने से लग गया, वो भी कीमती हो गया। हाथ में लग गया, वो हाथ भी कीमती हो गया। सर पे चढ़ गया, वो भी कीमती हो गया जिसके सर पे है।
तो हर चीज़ कीमती चीज़ जिसके साथ जुड़ गई वो सब कीमती। इस तरह से हम तो हमारे रब सबसे आला है, उससे जुड़ गए। बहरहाल तब मुज़ाफ़ की शान क्या है? मुज़ाफ़ की शान क्या है? मुज़ाफ़ की शान ये है कि इसके शुरू में अलिफ लाम नहीं आता, ना उसके वो वर्ड के आखिरी में दो पेश आते हैं, ये दोनों चीज़ें इसके साथ नहीं आती। और मुज़ाफ़िले को अलिफ लाम आता, आया तो उसके एंड में एक ज़ेर आता, नहीं आया तो दो ज़ेर आते। और ये दोनों कौन होते साहब? ये दोनों नाउन होते। ये दोनों नाउन है साहब, नाउन है मगर फिर भी नहीं आता। समझा ना? नाउन है फिर भी नहीं आता है। नाउन की तो शान है उसको अलिफ लाम आना, दो पेश होना, मगर यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह से मुज़ाफ़ कि ये होने के बावजूद भी नहीं आता, तो उसका नाम है मुज़ाफ़ इलैह। ये जहन बना लीजिए, मुज़ाफ़ इलैह। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, देखिए साहब, सय्यारतू, हाँ सय्यारतू, हम वहाँ पर हरकत नहीं डाले। ये देखो इसको अलिफ लाम आता, अलमुदीर, सय्यारतुल मुदीर, तो ये फर्स्ट पार्ट को बोलेंगे मुज़ाफ़, सेकंड पार्ट को बोलेंगे मुज़ाफ़ इलैह। तो मुज़ाफ़ की शान ये है, उसको अलिफ लाम भी नहीं आते, दो पेश भी नहीं आते। लेकिन एक राज की बात भी है कि वो अकेला भी नहीं आता, उसके साथ मुज़ाफ़ इलैह आता है। मुज़ाफ़ इलैह दोनों साथ साथ आते। पहचानना कैसा मुल साहब? तो ये दोनों साथ रहेंगे। पहले वाले को अलिफ लाम आम तौर से नहीं होगा ही नहीं। दूसरे को अलिफ लाम आम तौर से होगा। अलिफ लाम आया तो उसको एक ज़ेर, अगर अलिफ लाम नहीं रहा तो जैसा कि हम बता रहे हैं किताबु हामिदिन, देखिए साहब, इसको तो मुज़ाफ़ को तो अलिफ लाम आता ही नहीं, दो पेश भी नहीं आते। हामिदिन, ये जो इसको हामिद, क्योंकि इन्हें प्रॉपर नाउन है इसलिए इसको नाउन अलिफ लाम नहीं आता, तो इसलिए दो ज़ेर, अलिफ लाम आया तो एक ज़ेर, नहीं आया तो दो ज़ेर। यही चीज़ हम वहाँ पे आपको बता रहे हैं, मुज़ाफ़ इलैह। तो आपको ये समझ में आ गया। तो अब इसके अंदर से आपको पहचानना कैसा है और लिखना कैसा है, बहुत आसान है। आपको जो है सिर्फ मैं इंशाअल्लाह ताला यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले यहाँ ऊपर लिख देना है सेक्शन नंबर 12A। लिखने के बाद क्या करना है? यहाँ पे पॉजेसिव फ्रेज इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश में दिया गया है। लिख दे के नंबर 1 डाल दे के क्या है साहब? अब यहाँ अगर आप चाहे तो लिखिए मुज़ाफ़ इलैह, नहीं चाहे तो पॉजेसिव फ्रेज लिख दीजिए। मुरक्कब इज़ाफ़ी इसका नाम है, आपके क्वेश्चन पेपर में भी है। आप लिखने के बाद जो है ना, यहाँ पे सिर्फ यहाँ से सय्यारतुल मुदीरी, बस आंसर। अब हम यहाँ से क्वेश्चंस इधर दे रहे हैं, फार्मूला इधर दिए हैं। अब आपको लिखना कैसा है वो भी बता दिए हैं, वो भी बता दिए हैं। देख लीजिए सब। नेक्स्ट बैतु, और एक राज की बात, ये दोनों मिलके हमेशा स्टार्टिंग में नहीं आते। ये दोनों मिलके मुब्तदा यानी सेंटेंस के शुरू में आए तो मुब्तदा, और एंडिंग में आए तो खबर। तो ये स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में भी हो सकते हैं। तो हमको पहचानना है यहीं पर, अच्छे और बुरे की पहचान यहीं पर है। हाँ, आपको दुनिया में भेजने का मकसद ही वो है कि आप पहचानें, समझा ना? यस। आइए साहब, बैतु ताजिरी, देखिए आप, बैतु ताजिरी अमामल मस्जिद। अब इसके अंदर से कौन सा है आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3, हाज़ा किताबु हामिदिन। देख लीजिए आप, किताबु हामिदिन, तो मुज़ाफ़ को अलिफ लाम आता ही नहीं, तो उसके बाद वाले को देख लेना। तब हमारे को आंसर कैसे लिखना है साहब? इसके अंदर से थर्ड वन जो आपको नया है वो तो सेकंड वन आप लिख सकते हैं, नंबर 2। जैसे क्या है साहब? बैतु ताजिरी। नेक्स्ट नंबर 3 क्या है? किताबु हामिदिन। ठीक है, समझ में आ रहा ना बेटा? इस तरह से ये सेक्शन को हमको कंप्लीट करना है। इसमें आपको 4 करना है, आसान है। तो ये देख लेना कि मुज़ाफ़ को अलिफ लाम भी नहीं आता, दो पेश भी नहीं आते, और वो अकेला भी नहीं आता, ये याद रखिए। उसके साथ कौन रहता? मुज़ाफ़ इलैह रहता। यहाँ पे ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैह, यहाँ पे ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़, ये मुज़ाफ़ इलैह, दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, चलिए साहब, आइए नेक्स्ट इसका बी करते हैं। इसमें क्या पूछ रहे हैं साहब? इसमें
पॉजेसिव फ्रेज के बजाय एडजेक्टिवल फ्रेज बोल के भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजेसिव फ्रेज ही चाहे। तो आपको मालूम है एडजेक्टिवल फ्रेज का क्या है, मौसूफ सिफत, पहला मौसूफ दूसरी सिफत, इसके अंदर अलग अलग है, इसकी जो शान है इसमें नहीं है, बोले से इसमें अलिफ लाम नहीं है, इसमें अलिफ लाम है, इसमें दो पेश नहीं है तो इसमें दो पेश नहीं है, तो इसमें दो ज़ेर है, ज़ेर तो है ये। अगर अब वो जो मौसूफ और सिफत है उसमें सिमिलैरिटी है, जैसा मौसूफ वैसी सिफत, इसको अलिफ लाम तो इसको भी अलिफ लाम, इसको दो पेश इसको दो पेश, इसको एक ज़बर इसको एक ज़बर, ये सिंगुलर सिंगुलर, डिवेल डिवेल, प्लूरल प्लूरल, मैस्कुलाइन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन फेमिनाइन, जो हालत मौसूफ की वही हालत सिफत की, ये जहन बना लीजिए। चलिए साहब इसके अंदर हम बी करते हैं। ट्वेल्व बी 4 मार्क्स का ही है। इसके अंदर क्या करना है आपको, हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस में पहले ही बताया था, नॉमिनल सेंटेंस, वर्बल सेंटेंस। दोज हु स्टार्ट विथ नॉन इज नोन एज नॉमिनल सेंटेंस। इट्स हैज टू पार्ट्स, मुब्तदा खबर। नेक्स्ट अनदर वन इज वर्बल सेंटेंस, इट हैज 3 पार्ट्स, फेल फाइल एंड मफूल। फेल फाइल मफूल, there are 3 parts of verbal sentence, fail file maf'ul, verb object subject, verb object subject. Those who start with noun is known as nominal sentence, those who start with verb is known as verbal sentence, ये याद रख लीजिए। तो अब आइए साहब नॉमिनल सेंटेंस। नॉमिनल सेंटेंस के कितने पार्ट है आपको मालूम है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नॉमिनल सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो अब यहाँ पे वही बताना है। नॉमिनल सेंटेंस आप जानते हैं, नाउन की पहचान क्या है, अलिफ लाम से शुरू हो या किसी के नाम से शुरू हो, समझ गया सर, नाउन है ये। वर्बल सेंटेंस जिस पे अलिफ लाम आता ही नहीं साहब, वर्बल की शान है ये कि बिल्कुल इसके मुखालिफ काम, बिल्कुल मुखालिफ नाउन के, बिल्कुल इसको अलिफ लाम नहीं आता, वर्ब पे अलिफ लाम नहीं आता, ये याद रख लीजिए, वर्ब पे अलिफ लाम नहीं आता। नाउन पे अलिफ लाम आता है। नाउन के 2 पार्ट्स, मुब्तदा खबर, वर्ब के 3 पार्ट्स, फेल फाइल मफूल। अब यहाँ पे यही बताना है कि बीच में करना है साहब नॉमिनल सेंटेंसेस। आइडेंटिफाई एनी फोर नॉमिनल सेंटेंसेस, नॉमिनल सेंटेंसेस करना है साहब। किसको आइडेंटिफाई करना है, हम आपको 2 टाइप के सेंटेंसेस दे रहे हैं, नॉमिनल वर्बल। आपको क्या करना है, नॉमिनल को आइडेंटिफाई करना है, सॉर्ट आउट कर देना है, नॉमिनल कौन है वर्बल कौन है। अब सॉर्ट आउट करने से मुराद ये है कि हमारे को एग्जाम में नॉमिनल सेंटेंस दियो मेरे को, तो वर्बल सेंटेंस को छोड़ दो, इग्नोर करो उसको। देखो ना, दुनिया है, अच्छाई बुराई दोनों है, जो आपको अच्छाई होना ले लो बस, समझे। बुराई को देखते कि जैसे कि बाहर निकले आप घर के, शराब की भी दुकान है, फ्रूट्स की भी दुकान है, हाँ चिकन की भी दुकान, आपको क्या होना है, मेरे को फ्रूट्स लेना, फ्रूट्स ले लो, चिकन होना चिकन ले लो। आप शराब की दुकान को देखते, दुनिया है ये, इसमें सब है साहब, अच्छाई बुराई है, ये दोनों रख के आपको आजमाया जा रहा है, कसौटी देख रहे हैं कि आप जाते किधर हैं, अच्छाई और बुराई रख के। ठीक है, रखने का मकसद सिर्फ आपको आजमाना है। आप हमारे हैं, जैसे कि हमारे पास जूनियर कॉलेज है, बाजू डिग्री कॉलेज है, आप किधर जाते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आपको जो है क्वेश्चंस दे रहे हैं। ए अल वलदु मुजतहिदुन, नंबर 1। बी अल क़लमु जदीदुन। सी ज़हबल अस्दिक़ाई इला हदीक़तिन। देख लीजिए, इसके अंदर से आपको क्या करना है, नॉमिनल और वर्बल को आइडेंटिफाई कर लेना। कैसा पहचानेंगे नॉमिनल है, हम आपको 12 बता रहे हैं कि दोज हु स्टार्ट विथ नाउन इज़ नोन एज नॉमिनल सेंटेंसेस। और नॉमिनल सेंटेंस की शान बता दी है, नाउन से कि किसी का नाम होना या अलिफ लाम होना। देख लीजिए, अलिफ लाम है, यहाँ पे अलिफ लाम नहीं है, नाम भी नहीं है, ज़हाबा किसी का नाम नहीं है, और बहुत सारे हैं ये लोग,
इतने वो से है। तो अब इस यहाँ पे आप सबसे पहले लिख दीजिए सेक्शन नंबर 12B। हाँ क्या है साहब, नॉमिनल सेंटेंसेस। एग्जामिनर क्या पूछे, नॉमिनल सेंटेंसेस। लिख देने के बाद नंबर 1 अल वलदु मुजतहिदुन अल क़लमु जदीदुन। देखिए आप आसान, इस तरह से जो नॉमिनल हैं उनको पहचानेंगे। अगर वो ज़्यादा भी हों, जैसा कि यहाँ पे एक और एक है, देखिए अब है नंबर ई में जो है ना, अल मुदीरतु अल जदीदतु मौजूदतुन। देख लीजिए आप, अलीफ लाम से शुरू होना, एक साइन आखिरी हम बता दिए, तो ये भी समझ गए साहब, ये तो जो है अलीफ लाम से शुरू नहीं है, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये वर्बल हो सकता है। तो उनको छोड़ देना। हमारे को 4 होना है, 6 से ज़्यादा रहेंगे, 6 तो रहेंगे, तो उसमें नॉमिनल कौन है, नाम होना या अलीफ लाम होना। तो यहाँ आ गया और एक साहब, ये आपको जो है इसको जो नंबर है, अल मुदीरतु अल जदीदतु मौजूदतुन, ये देख लीजिए। इस तरह से हमको नॉमिनल सॉर्ट आउट करने में आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए साहब सेक्शन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन नंबर 13 8 मार्क्स का है। वेटेज इसका अच्छा है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और आसान है। क्या है साहब, क्या करना है, उक्तुब जज़ाइन मिनल मुरक्कब इज़ाफ़ी। आपको जो है इसके पार्ट्स लिखना है, हम प्रीवियस में पढ़े थे। उक्तुबुल जज़ाइन मिनल मुरक्कब इज़ाफ़ी बिइम्साली। मुरक्कब इज़ाफ़ी के कितने पार्ट्स हैं साहब, आपको लिखना है। तो सबसे पहले कैसा लिखेंगे, यहाँ पे आपको इंग्लिश में नहीं बताएंगे हम। अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, सिर्फ आपको नाम दे दिए मुरक्कब इज़ाफ़ी बोलते। सबसे पहले लिख लेना साहब मुरक्कबुल इज़ाफ़ी, इज़ाफ़ी लिख लिया। मुरक्कब क्या करना है साहब, मुरक्कब इज़ाफ़ी करना है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 13 है। सेक्शन नंबर 13 है। वेटेज कितना है, 2 × 4 8 मार्क्स, एक 4 मार्क्स का है, 2 करे तो 8। मुरक्कबुल इज़ाफ़ी, इसके क्या करना है, जज़ाइन। मुरक्कब इज़ाफ़ी के कितने पार्ट है, कितने पार्ट है मुरक्कब इज़ाफ़ी के, 2 पार्ट है। कौन कौन है साहब, लिख दीजिए। मुरक्कब इज़ाफ़ी देयर आर 2 पार्ट्स। कौन कौन है, अभी आप पढ़े थे, मुज़ाफ़, नेक्स्ट मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह, 2 पार्ट लिख दीजिए। फिर आप नीचे एग्जाम्पल्स, जैसा कि अभी आप ऊपर से पढ़ के आए हैं, सय्यारतुल मुदीरी, कितने एग्जाम्पल्स लिखो बोल के नहीं बोले, मगर यहाँ डालिए, साइन डालिए, सय्यारतु अल मुदीरी। एग्जाम्पल्स को मालूम आता है कि भाई हमको जो है उसको इस तरह से मेंशन करना है कि ऊपर के सेक्शन में मुरक्कब इज़ाफ़ी के बारे में आया था, मगर उसके बता देना 2 पार्ट है साहब, मुज़ाफ़ इलैह, या मुरक्कब इज़ाफ़ी के बजाय मुरक्कब तौसीफ़ी आ गया, जैसे कि इसमें डी में है। देखिए डी में है साहब, उक्तुब अल जज़ाइन मुरक्कब तौसीफ़ी बिलिम्साली, फिर उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाइए। इस तरह से उसको करना है। उक्तुब अल जज़ाइन जुमलतुल इस्मिया, जुमले इस्मिया के बारे में बताइए, उस एग्जाम्पल से करें। हम प्रीवियस क्लास में ये भी कर चुके हैं। उक्तुब अल जज़ाइन जुमलतुल फ़ेलिया, वर्बल सेंटेंस ये कितने पार्ट है, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल, अभी हम पार्ट कर रहे थे। लिख के फिर उसके एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। इस तरह से सेक्शन नंबर 13 आप बआसानी कर सकते हैं। प्रीवियस एक्सपीरियंस भी है, अच्छा है, आप उसकी प्रैक्टिस करें। जो भी मिल रहा है, अरे भाई यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये 4 टॉपिक्स ये टॉपिक में आएंगे, हमको उसकी अच्छी तरीक़े से, ये नहीं मत सोचे अरे 2 लिख लिए तो बस है ना, 2 करना होगा ना, ये नहीं आया तो ये आया तो ये आया तो, इस तरह से 4 की प्रैक्टिस करिए। इसमें से कोई भी 2 नहीं आएंगे, 2 तो पक्के इंशाअल्लाह ताला आएंगे। अब आइए साहब सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 में क्या करना है, आपको चेंज करना है। कन्वर्ट एनी 4 प्रेजेंट टेंस इनटू इम्पेरेटिव टेंस। कन्वर्ट यहाँ पे लिखा जाएगा, हाँ, एनी 4 प्रेजेंट टेंस
तो आपको जो है ना हम इस तरह से वर्ड्स देंगे। और प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स आपको जो है ये दोनों सेक्शंस में, सेक्शन नंबर 14A और B, 14A और 14B, 4 into 1 4 मार्क्स ये है। इसके अंदर जो है ना आपको हम प्रेजेंट टेंस रहेंगे। प्रेजेंट टेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है इम्पेरेटिव टेंस में। इसके बाद बी में प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव इम्पेरेटिव में भी करना है। प्रेजेंट से चेंज किस में करना है, नेगेटिव इम्पेरेटिव में करना है। ये आपको मालूम है कैसा करना है, तो आप सबसे पहले यहाँ लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस इनटू, तो आपको पूछा ही है इम्पेरेटिव टेंस, इम्पेरेटिव टेंस। तो प्रेजेंट टेंस कैसे रहेंगे, पूरे इनके स्टार्टिंग में त वर्ड रहेगा, तक्तुबु, तज़हबु, तफ्तहु, तजलिसु, तनसुरु, तरजिउ। देखिए पूरे ते से, ते फैक्टर इसके अंदर, सब के अंदर प्रेजेंट टेंस में ते कंपलसरी रहेगा। वैसे हमारे पास 8 होते हैं, 8 होते हैं, उसमें जो है ना 14 होते हैं, टोटल 14 होते हैं, उसमें 8 में ते लगा हुआ रहेगा, 4 में या, एक अलिफ एक नून, अतायन इसको कहते हैं। प्रेजेंट पास्ट टेंस है प्रेजेंट टेंस को करने के लिए। फ़अला फ़अला, फ़अलु फ़अलत, फ़अलत फ़अलना, फ़अलता फ़अलतुम, फ़अलतुम फ़अलती, फ़अलतुम फ़अलतुन्ना, फ़अलतु फ़अलना, इस तरह से यफ़अलु यफ़अलान यफ़अलून, इस तरह से जो है ना हम लगाते हैं। ये टेबल है, 14 का एक चेन है, तो वो है पूरी। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही क्लास में आपका साथ रहा तो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये ते फैक्टर को निकाल के हमारे को क्या करना है, यहाँ पे कुछ निकालना और कुछ लगाना है। ते फैक्टर को डिलीट करना है, ते फैक्टर को डिलीट करना है। ये ते फैक्टर जो है हमारे साथ, जो ते फैक्टर लगा हुआ है इसको डिलीट करके प्लस ऐड क्या करना है, अलिफ ऐड करना है। तो निकाल दिए, सिर्फ आप ते निकाल दीजिए, पहले निकाल दीजिए, उसको ऐड क्या करना है, सब अलिफ, खाली अलिफ लगा दीजिए बस। उक्तुब, ये तज़हब है, सॉरी ये जो है ताको निकाल के ज़ाल है बे, फर्स्ट वर्ड निकाल दीजिए, बाकी में अलिफ लगा दीजिए। ये फे ते है, देखिए यहाँ से जो वर्ड्स आ रहे हैं, ये ते फैक्टर को निकाल के फे अलिफ लगा दीजिए यहाँ खाली। फिर ये जीम लाम सीन, यहाँ से जो है वहाँ से ते निकाल लिया। इस तरह से जो है ना प्रेजेंट से हम इम्पेरेटिव की तरफ जा रहे हैं। और एक साहब प्रेजेंट से नेगेटिव की तरफ भी जाना है। इसमें बी में क्या है, बी में 14B में प्रेजेंट टेंस को चेंज करके नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस करना है। इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ प्रेजेंट टेंस लिख लेंगे, ये ख़त्म हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस इनटू नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस, नेगेटिव इम्पेरेटिव टेंस, ये पूरा हैबिटिव टेंस आप जो चाहे वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है, मगर फार्मूला वही है कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं यहाँ पर भी वैसे ही वर्ड्स होंगे। हाँ, तक्तबु, तज़हबु, कोई भी वर्ड्स बदल सकते हैं मगर फॉर्मेट नहीं बदल सकता। ये इस तरह से ता फैक्टर सब के साथ आएगा। तो इसके अंदर क्या करना है 14B में, ये याद रखिए, ख़ास बात ये है कि इसके अंदर करना ये है कि इसमें से निकालना कुछ भी नहीं है, उल्टा और लगाना है। ये लाम अलिफ, ला तक्तुब, इसके अंदर करने का ऑर्डर है, मत करिए, लाम अलिफ ऐसा लगाइए, लाम अलिफ ऐसा लगाइए। तज़हब, ला तफ्तह, इसमें करने का हुक्म है, इसका नहीं करने का हुक्म है। जैसा कि आपको बोले पानी पीने का हुक्म है, पानी पीजिए। शराब मत पीजिए, ख़त्म होगा। वो भी पानी कैसे रखा, ये भी पानी है, पानी है। बॉटल, आज तो बॉटल भी मिल रहा है, बॉटल, ये भी बॉटल है, ये भी बॉटल है। ये पीजिए, ये मत पीजिए। जो करने का हुक्म है वो करना, इबादत। और जो नको करो बोले मत नहीं करना, वो भी इबादत। जो मना कर दिए, जिस चीज़ से मना करे उससे रुक जाना, वो भी इबादत। जो करने का हुक्म दिए वो करना, वो इबादत। जैसे कि पानी पियो, बोले आप कैसा पीना साहब, पानी देख के पीना, बैठ के पीना, सीधे हाथ से पीना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना, 3 घूंट में पीना, पीने के बाद जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहना। और अगर ये भी बताया गया कि ठंडा पानी जब पिए तो बुज़ुर्गों का ये ख़ौल है, बुज़ुर्ग दीनी कहते हैं कि इमाम हुसैन को याद करना, करबला को याद करना, करके या हुसैन दिल से बोलना कि देखिए कि वहाँ जो है अल्लाह ताला हमारे को जो है जब ठंडा पानी पिलाया, इमाम हुसैन को याद करना। बहरहाल ये एक अलग मौजू है इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला। इसके बाद सेक्शन नंबर 15 ये भी करे हैं हम,
सेक्शन नंबर 15 देख लीजिए अच्छी तरीके से। सेक्शन नंबर 15 ये हमारी बुक में हम तमाम चीज़ें जो है ना इसके अंदर सेक्शन नंबर 15 के मुतालिक भी आपको बता दिए हैं कि ये तमाम चीज़ें हमारे पास यहाँ बता दी गई है हमारी इस बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो फिल द ब्लैंक्स बताए गए हैं, ये फिल द ब्लैंक्स को अच्छी तरीके से देख लीजिए, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर आ जाएंगे। इसके बाद ग्रामर का लास्ट निचोड़ है, पूरा निचोड़ ग्रामर का, अब तक जितनी ग्रामर है ये एक सेक्शन में पूछा गया है कि इसके अंदर जो है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, मुज़ाफ़, मुज़ाफ़ इलैह, मौसूफ़, सिफ़त, हाँ, मुब्तदा, ख़बर, ये तमाम चीज़ों को, फिर सिंगुलर, प्लूरल, ड्यूअल, ये तमाम चीज़ों का निचोड़ है, इसको आपको करना है इंशाअल्लाह ताला। ये पेपर भी आप अच्छी तरीके से समझ के इसके अंदर से देख के करिए। जो कुछ भी कजी कनी रह जाएगी, यानी कोई चीज़ नहीं समझ में आई, और तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो उसमें भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस पे मेहनत करना है कि ये कैसा है, सिंगुलर है तो ये सिंगुलर है, ड्यूअल है तो ड्यूअल है, प्लूरल है तो प्लूरल है, हर चीज़ को बारीक बीनी से देखते हुए करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन का एक भी बिट नहीं छोड़ना। अगर छोड़ दिए तो फिर 99 आप नहीं आ सकते। अपने तरफ से जैसा कि हम है ना, अपने तरफ से हम पूरी कोशिश करना, हाँ, फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे छोड़ देना कि अल्लाह मैं जो मेहनत करी इसको तो कबूल फरमा, और इसके ऐसे नंबरात मेरे को अता फरमा जो मेरी ज़िंदगी में काम आने वाले हैं, और ऐसे नंबरात अता फरमा जिससे मेरे असातिज़ा खुश हो जाएँ। अल्लाह मेरे को ऐसे नंबरात अता फरमा अल्लाह जिससे मेरे अम्मी बाबा खुश हो जाते हैं। तो कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को 100 आउट ऑफ 100 से कम आया तो उसको सेटिस्फाई नहीं होगा। तो अल्लाह मेरे असातिज़ा मेरे से जैसी होप रखते हैं वैसे नंबरात मेरे को अता फरमा, अल्लाह मेरे से एक्सपेक्टेशन मेरे माँ बाप जैसे रखते हैं, अल्लाह वैसे नंबरात अता फरमा बोल के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करना। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि जो बताया जा रहा है उसको गौर व फिक्र सुने और ख़ूब मेहनत से पढ़ें। ये एक मकसद याद रख लीजिए कि मेरे को 99 ही होना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।